ये है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला रिलेशन जो होता है इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ये होता है -b/a। b और ये कहां से आया? तो यहां से कोफिशिएंट है इसका। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन रहेगा, जैसे ये पॉलिनोमियल मेरे पास है, इस पॉलिनोमियल का अगर मैं कोफिशिएंट फाइंड करूं तो a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। सम ऑफ जीरोज में बोल रहा है कि माइनस के साथ b रखिए, मीन्स माइनस वो फॉर्मूला का है। b अगर निगेटिव रहेगा, सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहां पे b अगर माइनस में है तो डबल माइनस आएगा, प्लस कर देगा। अगर b पॉजिटिव रहेगा तो केवल एक फॉर्मूले का रहेगा माइनस, तो उसको क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। तो अगर b में कोफिशिएंट निगेटिव है तो फॉर्मूला पॉजिटिव कर देगा, अगर यहां पे पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव कर देगा, क्योंकि वो निगेटिव अलग है, इसलिए मिलाइएगा मत आप लोग। दूसरे नंबर पे जो आता है, अब इसको पहले समझ लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, और पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हैं? 2, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मीनिंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। अब जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो उसके रूट्स भी, जीरोज भी कितने होंगे? 2 ही जीरोज होंगे। पहले जीरोज को अल्फा बोलते हैं, दूसरे जीरोज को बीटा बोलते हैं। और स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज, इसका मीनिंग ये है कि अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो सम बोलते हैं, यही सम ऑफ जीरोज है। अब सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? -b/a। ये पहला रिलेशन निकला। इसमें कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा रिलेशन जो होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है ये होता है c/a। कोई दिक्कत है इसमें? अब प्रोडक्ट जब कीजिएगा तो ये तो सम हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो गया? c/a। तो ये हमारे पास जो आया, ये दूसरा रिलेशन आया। तो फर्स्ट रिलेशन ये है और सेकंड रिलेशन ये है। अब आपको यहां से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहाँ गई है? घूमने गई?